नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक और आज हम बात करेंगे यूपी की और उसमें इंडिया गठबंधन की। वैसे तो इंडिया गठबंधन में हर जगह सीट बंटवारे को लेकर एक दूसरे के साथ खींचतान चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। नीतीश कुमार के पलटने के बाद अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन 24 के चुनाव तक टिका रहेगा। इन सब के बीच हम बात करेंगे यूपी की, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। यानी कि यूपी की अगर हम बात करें तो उसमें 80 यानी कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट आती है और यहाँ विपक्ष भी मजबूत है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें जो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, और इंडिया गठबंधन में यूपी से 3 प्रमुख दल आते हैं। सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस और आपको एक और बता दें आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी की पार्टी। तो अब समाजवादी पार्टी ने सीट बंटवारा किया है, जहां कांग्रेस को 11 सीटें दी है, आरएलडी को 7 सीटें दी है। लेकिन अभी भी कांग्रेस की तरफ से इस चीज पर जो है सहमति नहीं जताई गई, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। वो 11 सीटें नहीं चाहती। कांग्रेस का मानना है कि उन्हें कम से कम 20 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस का यूपी में इतना जनाधार नहीं है कि अखिलेश यादव उन्हें इतनी ज्यादा सीटें यानी कि 20 सीटें की अगर वो मांग कर रही है तो 20 सीटें उन्हें दे सके। दूसरी ओर अगर हम बात करें आरएलडी की, आरएलडी जो कि चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं, जयंत चौधरी फिलहाल वो पार्टी का जो कारोबार है वो संभाल रहे हैं। तो अगर हम उनकी बात करें तो किसान आंदोलन के बाद से जयंत चौधरी का जो जनाधार है, पार्टी का जो एक रुतबा है वो बढ़ा है। तो उन्हें भी 7 सीटें सपा की तरफ से ऑफर की गई है। लेकिन उनका मानना है जयंत चौधरी भी अब ज्यादा सीटों की मांग करें, क्योंकि अगर हम यूपी में भी सिर्फ पश्चिमी यूपी की बात करें, जिसे जाटलैंड के नाम से माना जाता है या फिर जो गन्ना बैल्ट के नाम से फेमस है, वहां पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का अच्छा खासा रुतबा माना जाता है, उनका एक अच्छा वोट बैंक माना जाता है। तो किसी भी तरीके से अब वो भी सिर्फ 7 सीट नहीं लेना चाहते। उनका मानना है कि हमें भी ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से उनका जो वोट बैंक है वो बढ़ा है और उसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है। अगर हम 22 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो उसमें भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उसमें समाजवादी पार्टी को भी अच्छा खासा जो उनका वोट बैंक था वो मिला था। लेकिन साथ में आरएलडी जो कि सिर्फ 1 सीट थी, वो 1 सीट से लेकर 10 सीट तक खिसक चुकी थी। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी में भी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव का ये मानना है कि उनकी पार्टी समाजवादी जो है वो यूपी में सबसे बड़ी पार्टी है, उसका अपना एक वोट बैंक है। यानी कि अगर पीडीए की बात करें, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये अखिलेश यादव का कोर वोट बैंक माना जाता है। लेकिन अब उसके साथ ही कांग्रेस भी ज्यादा सीटों की डिमांड करी। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट कर उन्हें 11 सीटें ऑफर की गई है कि हम 11 सीटें देंगे। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि वो 11 सीटें कौन सी होगी। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, उनकी तरफ से मांग की गई है कि जो 2009 में फॉर्मूला था, यानी कि 2009 के चुनाव में जितनी भी सीटें कांग्रेस ने जीती थी वो सीटें ही उन्हें यानी इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को देनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति साफ है कि वो 7 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे और बाकी के जो 20 सीटें हैं उन्हीं में ही जो गठबंधन के दल है उन्हें हिस्सा देंगे। तो उसी के तहत उन्होंने गठबंधन में सीटों का बंटवारा किया है। हालांकि इसको लेकर अभी भी मंथन चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अब ज्यादा सीटों की डिमांड की जा रही है, यानी कि वो सिर्फ 11 सीटों से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही है। अब देखना होगा कि 24 के चुनाव से पहले क्या इंडिया गठबंधन में यूपी में, जहां सबसे ज्यादा जो सीटें आती है, और ये कहा भी जाता है कि दिल्ली की जो कुर्सी का रास्ता है वो यूपी की यानी कि लखनऊ की गलियों से होकर गुजरता है। तो देखना होगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन बैठेगा और इसमें यूपी की कितनी भूमिका रहेगी। यूपी में इंडिया गठबंधन कहां तक कारगर साबित होगा, किस हिसाब से, क्या जो अखिलेश यादव की तरफ से ही सीटों का बंटवारा किया गया है, क्या उसी पर कांग्रेस या फिर आरएलडी सहमत हो जाएगी या फिर ज्यादा सीटों की मांग करेंगी, या फिर यूपी में ये गठबंधन टूट जाएगा, देखना होगा। बहरहाल फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।